क्या आपने कभी किसी को बोला है मेरा जो बेटी है या फिर बेटा है वो पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में अच्छा कर नहीं रहा है, वो बहुत बार बहुत सारी समय मोबाइल देखते रहता है या फिर टीवी देखते रहता है, कुछ टाइम पास करते रहता है लेकिन पढ़ाई करता नहीं है। वो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्कूल में रेगुलर नहीं है या फिर स्कूल में भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में। ये सब बोलने के लिए डेयरिंग लगता है, लेकिन जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप जब तक उसको बताते नहीं तब तक उसको आपको डायग्नोसिस नहीं कर पाता है। उसको मतलब पहले समझना पड़ता है कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट में जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको डायग्नोसिस चाहिए होता है या फिर उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है या फिर बच्चों में कुछ चेंज चाहिए होता है, इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है। उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट हमें बताते हैं, लेकिन इसे बताने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरीके से बताना इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हुआ है कि आपका जो बेटी है या फिर बेटा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? लास्ट 12 सालों से हम लोग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे टीचर जो हैं बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं। जब उनके बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को कुछ-कुछ चीज़ें पता चलना चालू हो जाता है कि एग्ज़ैक्ट जो इश्यू है, बच्चा अगर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है एग्ज़ाम में या फिर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है या फिर वो मोबाइल देख रहा है या जो कुछ भी टाइम पास कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मेरे एक पेरेंट का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अ, मेरे टीचर्स उनके घर पर जाते हैं पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर। जाने के बाद कभी-कभार अगर उनको 10-15 मिनट या 20 मिनट लेट हो जाता है, तो पेरेंट इमीडिएटली हमें कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपके टीचर जो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो जब वो ऐसा बोलते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं टीचर से कि कहीं पे ट्रैफ़िक में फँसा हुआ है या जहाँ कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि पर्सनल कोचिंग है तो घर पर जाना है, घर पर जाने के लिए बहुत सारे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। लेकिन वो ये इतना सब कुछ जब बोल रहे हैं, तो बोलने के पीछे कारण ये होता है कि वो चाहते हैं कि बच्चे का जो वो समय है, जैसे कि अगर 6 बजे का क्लास है, तो 6 बजे डॉट क्लास चालू हो जाना चाहिए। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बच्चे का वो टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन एक्चुअल रीज़न वो नहीं है कि बच्चे का वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एक्चुअल रीज़न कुछ और होता है। उनका बच्चा जो है इतना ज़्यादा पैम्पर्ड किया होता है, वो इतना ज़्यादा लाडला होता है कि वो पेरेंट को बोलना चालू कर देता है कि अभी तक तुम्हारे टीचर आए नहीं हैं, अगर वो और लेट होता है तो मैं पढ़ूँगा नहीं या फिर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से जब वो बोलना चालू कर देता है तो ब पेरेंट जो है प्रेशर में आ जाते हैं कि भई अभी इसको तो उसके समय पे बिठाना है। और उसी से समय पे बिठाने के लिए हम लोगों को जो है टीचर अगर समय पे आ जाता है तो समय से वो पढ़ लेगा। लेकिन ऐसे बच्चे कर क्यों रहे हैं? बच्चे करने के पीछे रीज़न जो होता है हम लोग खुद कहीं पर होते हैं। जैसे कि जब हम लोग बच्चा कुछ भी बोलता है हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी ऑर्डर देता है तो हम लोग उसको सभी कुछ चीज़ों को समय पे पूरा करना चाहते हैं। और अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ठीक है चलेगा बेटा मत पढ़ो। तो ये सारी चीज़ें करने की वजह से हो क्या रहा है कि बच्चे इतना ज़्यादा प्यार की वजह से या फिर इसकी वजह से इतना ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उन्हें पता है कि पेरेंट जो है हम लोगों का सुनते हैं और वो हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग जो पैम्पर्ड करते हैं बच्चों को या फिर उनके हिसाब से हर चीज़ जो करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करना चालू कर दें कि भाई तुम्हें ये जो चीज़ है, जैसे कि पढ़ाई है या फिर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद तुम लोगों को बाकी के जो भी आपके डिमांड्स हैं या फिर जो कुछ भी है पूरा हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। ऐसा जब हम लोग उनको बोलना चालू कर देते हैं तो ऐसे में होता क्या है, बच्चे को रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि भाई हर चीज़ हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। हर चीज़ जो है हमारे हिसाब से नहीं होगा, और अगर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं या फिर ये चीज़ अगर नहीं करते हैं, जैसे कि पढ़ाई अगर हम लोग नहीं करते हैं या फिर पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बाकी की चीज़ें भी नहीं मिलेगी। जब ये चीज़ उनको पता चलता है तब जाके वो थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं। तो हम लोगों को उनके हिसाब से नहीं जीना है। अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने देखा हुआ है जितने भी बच्चे अबव एवरेज या फिर क्लेवर हैं, वो लोग कभी भी लेकर टाइम को लेकर खास करके कभी भी ये नहीं करते, मीन्स टाइम को लेकर कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि उनका जो बच्चा होता है या फिर उनके जो पेरेंट होते हैं वो जानते हैं कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो भी सर तो आ ही जाएंगे और आने के बाद वो पढ़ाई करने वाला है। और जो भी समय पे जितना वेटिंग टाइम होता है उतने टाइम में भी वो कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता है। लेकिन ज़्यादा करके जो दिक्कतें होती हैं वो ज़्यादा करके वीक बच्चों के साथ में होती है, क्योंकि पेरेंट को पता है कि अगर इस समय में वो नहीं पढ़ेगा तो बाद में वो ऐसे ही पढ़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, और वही वो पेरेंट जो होते हैं प्रेशर की वज़ह से सारी चीज़ें बोलते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है बच्चों को बताइए कि ये जो क्लास होता है या फिर
स्कूल होता है या फिर कॉलेज है या फिर आपका क्लास है या फिर जहाँ पे टीचर आके पढ़ाने वाला है, वो जो टाइम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी तरीके से वो करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो आपको बच्चे के सामने कभी भी टीचर को वो सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो टीचर के साथ में हेट करना चालू कर दे या फिर ऐसा सोचना चालू कर दे कि ये मेरी गलती नहीं है, टीचर को लेट हुआ है तो वो उनकी गलती है। ये कभी भी उनको रियलाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ें उनको रियलाइज़ अगर होना चालू हो जाती हैं तो वो किसी क्लासरूम के बारे में या फिर किसी के बारे में जब हम लोग बुरा बोलना चालू कर देते हैं तो बच्चे जो हैं वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं और वो लोग जो अपना जो इशू है या फिर अपना जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के ऊपर लादना चालू कर देते हैं। अब जब बच्चा ऐसा करना चालू कर देते हैं तो ऐसे में उनका नुकसान खुद का होना चालू हो जाता है, क्योंकि जब वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं या फिर खुद नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या फिर खुद वो कुछ करना नहीं चाहते हैं तो वो इजीली वो किसी और को ब्लेम करना चालू कर देते हैं। अगर किसी और को ब्लेम करने से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता अगर हम लोग किसी और को ही अगर ब्लेम करके हर चीज़ कर सकते तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हम और हम सिर्फ खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो अगर हम लोग समझ के ले लें और उस हिसाब से अगर करने की कोशिश करें तो ऐसे केस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चे जो हैं ट्यूशन हो, क्लासेस हो, कॉलेज हो, इसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर दें और इसमें इंटरेस्ट लेने के बाद वो शायद से उनकी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके, कुछ बढ़िया कर सके। और टीचर्स को, स्कूल को, पढ़ाई को, ये सारी चीज़ों को अगर रिस्पेक्ट करना चालू कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इम्प्रूवमेंट करेंगे उनकी पढ़ाई में। तो मेरा यहाँ पर एक ही कहना है कि आप अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर उनको पैम्पर्ड करना चाहते हैं तो वो आप करिए, डेफ़िनेटली आप करिए। हमारे बच्चे होते हैं तो हमें करना ज़रूरी है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप वो चीज़ों को दो जो उनके फ्यूचर बना सकता है या फिर उनको ज़िंदगी में आगे लेके जा सकता है। हर चीज़ में हम लोग उनको वो सारी चीज़ें के लिए बढ़ावा नहीं दे सकते जो उनको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएँ या फिर उनको जो एक्चुअल चीज़ें उनको करनी चाहिए वहाँ पे इग्नोर करने की वो कोशिश करें या फिर वो करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों से बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों ने दुनिया जो है थोड़ी ज़्यादा देखी हुई होती है। तो हमारे समझ के हिसाब से, हमारे हिसाब से हम लोगों को बच्चों को समझाना ज़रूरी होता है कि क्या सही है, क्या गलत है और किस तरीके से क्या चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। इस तरीके से अगर हम लोग उनको गाइड करें तो डेफ़िनेटली वो इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे। मोबाइल हो या फिर उनकी बाकी की जो इंटरेस्ट की चीज़ें हों, उनको कुछ टाइम दे दीजिए कि हाँ, इतने समय में आपको ये करना है, ये करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। आप इस तरीके से उनको कुछ प्लानिंग दीजिए ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई हो जाए और उसके बाद बाकी की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो बाकी की चीज़ें भी आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हम लोग अगर उनको बोलना चालू कर दें तो वो डेफ़िनेटली इसमें इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना चालू कर देंगे और ज़िंदगी में कुछ बढ़िया करेंगे। अगर आपको इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर ये किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है तो। थैंक यू।